हुए, जिस पर जीवन का अस्तित्व टिका हुआ है, उसको तू कभी ना छोड़ना। फिर तो अभक्ष्य पदार्थों को खा ना पाएगा। शुभ क्या है, अशुभ क्या है, ये तुझे भीतर से बोध हो जाएगा। धर्म से जब तू धैर्यवान हो जाएगा, योग से जब तू अपने अस्तित्व से, चेतना से जुड़ जाएगा, तब तू मांस खा ही नहीं सकेगा। तेरी चेतना, तेरी कॉन्शियस उसको अलाउ ही नहीं करेगी। भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, मांसाहार करना चाहिए या नहीं, शराब पीनी चाहिए या नहीं, तुम किसी और से नहीं, अपने खुद के आत्मा से पूछो। शराब पी करके तुम होश में नहीं रहते। बेहोश होने का नाम योग नहीं है, ध्यान नहीं है, धर्म नहीं, अध्यात्म नहीं। जड़ता मूढ़ता का नाम धर्म नहीं, ध्यान नहीं। दूसरे जीवों का कत्ल कर देना यह धर्म नहीं। जब तुम सहज हो जाओगे, अपने अस्तित्व से, चेतना से जुड़ जाओगे, तब तुम्हें बोध होगा कि नहीं, मैं किसी प्राणी को मारूं नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं करूं। जब तुम किसी जीव को पैदा नहीं कर सकते, तो तुम्हें हत्या करने का अधिकार किसने दिया? क्या तुम कभी सोचते हो, जब किसी जीव को काटा जाता है, जब उसका गला रौंदा जाता है, जब उसके ऊपर तलवार चलाई जाती है, चाकू चलाया जाता है, जब उसको काटा जाता है, तब उसके भीतर क्या बीतती होगी? जब भी किसी जीव की हिंसा की जाती है, उसके भीतर एक भय पैदा होता है, वो भीतर से आतंकित हो उठता है, वो बेचारा चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उस मूक प्राणी की आवाज कोई नहीं सुनता। उसके साथ में आके कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि उसका कोई संगठन नहीं है। आदमी बकरों को, मुर्गियों को, मुर्गों को, गायों को, भैंसों को इसलिए काट देता है क्योंकि उनकी कोई न्यायालय नहीं है, क्योंकि उनके कोई संगठन बने हुए नहीं है, क्योंकि उनकी कोई यूनियन बनी हुई नहीं है, क्योंकि उनकी कोई गवर्नमेंट नहीं है। आखिर जीने का अधिकार तो उनको भी है। जब तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो किसी के जीवन के अस्तित्व को मिटाने का अधिकार आखिर तुम्हें किसने दिया? तुम बर्बर होकर के, बेरहमी से, तुम क्रूर होकर के, तुम हत्यारे होकर के, तुम निर्दयी होकर के जीवों का खतरा कर देते हो। तुम खुद नहीं करते, दूसरों से करवा देते हो, और फिर उनका मांस खा जाते हो। तुम कैसे इंसान कहला सकते हो? तुम हैवान हो, तुम हत्यारे हो, तुम क्रूर हो, तुम निर्दयी हो। मांस खा करके आदमी बहादुर नहीं बनता, क्रूर बनता है, हत्यारा बनता है, अपराधी बनता है। तुम एक मछली, तुम एक गाय, तुम एक भैंस, तुम एक बकरा, बकरी पैदा नहीं कर सकते किसी जीव को, तो तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया? इसलिए इंसान, तू हैवान मत बन, तू शैतान मत बन, तू बर्बर होकर के बर्बरता के साथ जीवों की हत्या न कर। तुझे सुई भी चुभती है तो कितनी पीड़ा होती है, और तू दूसरों की मौत के घाट उतार देता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अहिंसा योग का पहला धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमम तप। इसलिए भगवान महावीर ने अहिंसा को उपदेश दिया, भगवान बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया। भारत के मनीषियों ने योग, धर्म, अध्यात्म में अहिंसा को सबसे पहले लिया। इसलिए तुम किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना। ये धर्म नहीं, अधर्म है, ये पाप है, ये बर्बरता है, ये अमानवीयता है। तुम जैसे खुद जीना चाहते हो, ऐसे ही दूसरों को भी जीने देना। शुभ क्या है, ये तुम खुद की कॉन्शियस से पूछो कि जब तुम्हें मारा जाएगा, धर्म क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे। तुम जो खुद के लिए नहीं चाहते, वो दूसरों के लिए न करना। यही धर्म है, यही कर्म है, यही सत्य है।
तुम नहीं चाहते कि दूसरे तुम्हें कष्ट दे, पीड़ा दे, तुम दूसरों को कष्ट और पीड़ा न देना। तुम शराब की प्यालियों को मुंह से न लगा पाओगे, तुम क्योंकि सोचोगे यदि तुम शराब की प्याली मुंह से लगाते हो तो उसको तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं। तुम यदि सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, तंबाकू का, तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं। तुम बच्चों के हत्यारे हो जाते हो यदि तुम सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो। यदि तुम शराब पीते हो तो तुम एक बाप नहीं कहलाते, तुम एक क्रूर हो जाते हो, तुम बच्चों के कातिल हो जाते हो। क्योंकि तुम्हें शराब पीता देख, तुम्हें बीड़ी और सिगरेट पीता देख, कल को जो मासूम तुम्हारे बच्चे हैं वो बीड़ी सिगरेट शराब पीने लगेंगे, तब क्या होगा? जब उन मासूम बच्चों को कैंसर हो जाएगा तब तुम दीवारों में सिर मारोगे, तब तुम क्या करोगे? इसलिए होश में रहना। तंबाकू खाने वालों, जरा संभल के जीना। तुम क्या कर रहे हो? तुम राम और कृष्ण की संतान हो, तुम बुद्ध और महावीर की परंपराओं में विश्वास रखते हो, तुम गुरु नानक देव के आदेशों का पालन करने वाले हो, तुम वेद, कुरान, पुराण, बाइबल के ऊपर विश्वास रखने वाले हो। तुम क्या कर रहे हो? किसी की हिंसा न करना, तुम शराब की प्यालियां होठों से न लगाना, तुम ये तंबाकू का सेवन न करना। मैं तो कहता हूं कि जो तंबाकू पीते हैं, खाते हैं, जो शराब पीते हैं, पिलाते हैं, उनके व्यापार चलाते हैं, वो राष्ट्रद्रोही हैं, वो मौत के सौदागर हैं, क्योंकि उनके इस व्यापार से दूसरों को जिंदगी नहीं, मौत मिलती है। इसलिए होश में रहना। तुम कुछ भी करने से पहले जरा सोच लेना, एक बार खुद की अपनी आत्मा से पूछ लेना, तुम्हें खुद पता लग जाएगा धर्म क्या है, शुभ क्या है। शुभ का केंद्र बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तीर्थ कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर है। परमात्मा भी तेरे बाहर नहीं, तेरे ही भीतर है। सब कुछ तेरे भीतर है। तो अपने आप को पहचान, स्वयं को जान। जिस दिन तुम खुद को जान लोगे, तुम स्वयं को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें खुदा मिल जाएंगे, उस दिन तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। अन्यथा यूं ही तुम इस दुनिया में भटकते रहोगे, कहीं जीवन में तुम्हें राह न मिलेगी। इसलिए आओ, उठो, जागो, स्वयं को पहचानो। शुभ तेरे भीतर है, धर्म तेरे भीतर है, सत्य तेरे भीतर है। तो ईश्वर का पुत्र है, कहाँ खो गया था? अब होश में आ, स्वयं को पहचान, अपने उस परम पिता परमेश्वर को पहचान। बहुत बड़े कार्य के लिए उसने तुझे मनुष्य का जन्म दिया था। तू कहाँ भटक गया, तू कहाँ अटक गया? खुद जागो, औरों को जगा दो। आत्म चेतना जगा दो, राष्ट्र चेतना जगा दो, आत्म धर्म जगा दो। तुम अपने ही धर्म में जियो। तुम्हारा धर्म है करुणा, तुम्हारा धर्म है प्रेम। फिर राष्ट्र धर्म को जगा दो। देश के प्रति जो तुम्हारे दायित्व हैं उनको पूरा करो। भारत की सोई हुई आत्मा जगाओ, अपनी सोई हुई आत्मा जगाओ। उत्तिष्ठत जागृत पराप्य वरान निबोधत। हम जागेंगे तब राष्ट्र की आत्मा जागेगी। हम आत्मदेव की आराधना करेंगे, हम राष्ट्रदेव की आराधना करेंगे, तभी ये जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। अन्यथा भगवान का ये जीवन देना, ये जन्म देना व्यर्थ हो जाएगा। अब ये जीवन व्यर्थ न जाना पाए। आओ, होश में रहो, सजग रहो, खुद को पहचानो, स्वयं को जानो। तेरे ही भीतर परमात्मा है। ध्यान से, योग से वो तुझे ही भीतर से मिलेगा।